नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी एक सच्ची और डरावनी कहानी। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी और खौफनाक होने वाली है, तो इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिएगा। जिस लड़की ने मुझे आज की कहानी भेजी है, मैं उनका असली नाम आप सभी को नहीं बताऊंगा। मैं एक काल्पनिक नाम लेकर आज की कहानी को शुरू करूंगा। गाइज, आपने सोचा है कभी कि आप कैरम, वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप, रमी, कॉल ब्रेक जैसे गेम खेल के पैसा कमा सकते हो? इस ऐप का नेम है विंजो, जिसपे 3 करोड़ से भी ज़्यादा भारत के लोग गेम खेलते हैं और रोज करोड़ों का कैश जीतते हैं। इस पे आप 70 से भी ज़्यादा गेम्स खेल सकते हो और जीते हुए पैसे को आप एक क्लिक में अपने बैंक अकाउंट, यूपीआई या पेटीएम से निकाल सकते हो। देखो, ये मैं पोकर खेल रहा हूँ और ये मैं जीत गया 10,000 रुपये। इसमें डेली लीडर बोर्ड्स भी हैं। इसमें एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए एडिशनल जीत सकते हैं। डाउनलोड कीजिए डिस्क्रिप्शन के लिंक से और मेरे तरफ से आपको मिलेगा 50 रुपए का बोनस और फर्स्ट टाइम ऐड कैश पर मिलेगा 100% कैशबैक। तो दोस्तों, मिलते हैं विंजो पर। क्या पता सेम गेम में मैं आपका ओपोनेंट में आ जाऊं। जीतने में किक है। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। मेरा नाम नीता है और मैं कोलकाता से थोड़ी दूर दुर्गापुर क्षेत्र में एपीसी कॉलोनी में रहती हूँ। यह कहानी शुरू होती है जब मैं क्लास 7वीं में पढ़ती थी और मैं अपनी दोस्त अंजुम के साथ रहती थी। यह भूतिया घटना अंजुम के घर से ही शुरू हुई थी। अंजुम मुस्लिम थी। मेरे पापा को ना जाने क्यों मेरा अंजुम से बात करना पसंद नहीं था, पर अंजुम मेरी बहुत ही पक्की दोस्त थी। पर वह मुस्लिम थी और मैं हिंदू फैमिली की थी। एक यह भी रीज़न था मेरे पापा का अंजुम से बात ना करने का, और साथ ही अंजुम की मम्मी और उसकी बहन का नेचर भी अच्छा नहीं था। बस इसी वजह से मेरे पापा मुझे उनके घर जाने और उनसे बात करने के लिए मना करते थे और साथ में यह भी कहते थे कि तुम्हारा वहाँ पर क्या काम है। इस टाइप का पापा हमेशा ही मुझे बोलते रहते थे। पर मेरा और अंजुम का स्कूल अलग अलग था। वह बांग्ला मीडियम से पढ़ती थी और मेरा हिंदी मीडियम था, लेकिन हम एक ही ट्यूशन में साथ जाते थे, एक बांग्ला टीचर के पास इंग्लिश पढ़ने के लिए। क्योंकि दोनों का सेम था, हम दोनों साथ में ही ट्यूशन जाते थे और साथ में ही वापस आते थे। तो ऐसे ही मुझे अंजुम से पता चला कि अंजुम की माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब है। वह 2 बार बेंगलोर भी गई थी ट्रीटमेंट के लिए। कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि वह बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाती थी। मैं आप सभी को एक और बात बता देती हूँ। मेरे पापा यहाँ दादा की जगह गवर्नमेंट जॉब करते हैं और हम सब गवर्नमेंट से मिला हुआ क्वार्टर में ही रहते हैं। जिस कॉलोनी में हम रहते हैं वहाँ पहले शमशान घाट था। शमशान घाट को हटाकर कॉलोनी बनाई गई थी। फिर एक दिन अंजुम मेरे से कहती है, आज मैं ट्यूशन नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरी माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है। फिर मेरी दोस्त की माँ को दुर्गापुर के सभी अस्पताल में दिखाया गया, पर डॉक्टर को पता ही नहीं चल रहा था कि मेरी दोस्त की माँ को बीमारी क्या है। बीमारी कभी पकड़ में ही नहीं आ रही थी। पर जब वह यहाँ से दूर बेंगलोर में इलाज कराने जाती थी तो तब वहाँ सही रहती थी। फिर जब वह बेंगलोर से वापस यहाँ आती थी तो कुछ ही दिनों में फिर से बीमार पड़ने लगती थी। ऐसा बहुत सालों तक चला। फिर एक दिन उनको डाउट हुआ कि शायद मेरी दोस्त की माँ के ऊपर ऊपरी साया है, इसलिए उन्होंने किसी को बुलाया था घर पे देखने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, कोलकाता में काला जादू काफ़ी किया जाता है। आप मानो या ना मानो, पर इस घटना के बाद से मुझे तो विश्वास हो गया था भूत प्रेतों के ऊपर। फिर एक दिन मौलाना आए। उन्होंने घर को देखकर क्या बताया मुझे पता नहीं, पर मेरी दोस्त की फैमिली से पहले वहाँ एक और फैमिली रहती थी और वह लोग काफ़ी अच्छे से रहे। उनके पापा रिटायर होकर वापस चले भी गए थे यहाँ से। और जब से मेरी फ्रेंड और उसकी माँ यहाँ रहने आई हैं, तब से ही हमें यहाँ रहने में दिक्कत होने लगी है। मेरी फ्रेंड की माँ लेकर आई थी या फिर उसकी माँ के साथ कोई साया आया था, यह हमें पता नहीं चला। लेकिन पर उसकी मम्मी को वह साया अब धीरे धीरे दिखने लगा था और परेशान करने लगा था।
फिर घर को बांधने का कोशिश किया गया। कई मौलाना को बुलाया गया। मेरी दोस्त की फैमिली को ताबीज़ दिया गया था बांधने के लिए। फिर एक दिन मेरी दोस्त की माँ बीमार के चलते मर गई, और बीमारी क्या थी यह किसी को भी पता नहीं चला। कोई डॉक्टर भी पता नहीं लगा पाया। मेरी दोस्त की माँ मरी। फिर धीरे धीरे उसके घर में उसकी दीदी थी, उसके हस्बैंड भी मर गए। फिर उसका बड़ा भाई भी मर गया, और साथ ही जो उसकी बड़ी दीदी थी उनसे छोटी मंजली वाली दीदी को बेबी होने वाला था। सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। फिर जिस दिन डिलीवरी के लिए उसकी बहन को एडमिट कराया गया था तो उसकी बहन भी मर गई और उनका बच्चा भी मर गया। जितने भी लोग मेरे दोस्त के घर में मर रहे थे, किसी को भी कुछ भी बीमारी नहीं थी। डॉक्टर को भी पता नहीं चल रहा था कि बीमारी क्या है, पर फिर भी लोगों की मौत हो रही थी। एक एक करके सभी की मौतें देख उसके घर में डर फैल गया था कि ऐसा क्या बात है जो एक एक करके क्यों मरते जा रहे हैं। यह सब होने के बाद उनके घर वालों ने बाहर से एक मौलाना को बुलाया। जब वह आए तो उन्होंने देखते ही बता दिया कि आपके घर में एक शैतान का साया है और इस घर को बांधना होगा। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैंने यह सब चीज़ अपने आंखों के सामने देखा है। उनके घर का जो आंगन है, आंगन के कोने साइड पर मैंने देखा कि मार्केट से मुर्गी को लाया गया। वहाँ आंगन में मौलाना थे और उनके साथ 2 लड़के भी थे। वह लोग उस मुर्गी को पकड़े हुए थे। तभी देखते के साथ ही मौलाना मंत्र पढ़ने लगे और वह दोनों लड़के आंगन में गड्ढा करके उस मुर्गी को उसमें गाड़ दिए। मुर्गी को गाड़ने के बाद वह लोग घर में आ गए और सबसे कह दिया गया कि आंगन की इस साइड मत जाना। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह साया चाहता क्या था। बस मुझे इतना पता था कि वह आदमी था जो मांस खाता था, क्योंकि वह लोगों को धीरे धीरे खा लेता था। और हमारी कॉलोनी में जब भी किसी के घर में शादी होती थी तो वह साया धीरे धीरे उस फैमिली के लोगों को भी खा लेता था। मेरी दोस्त की फैमिली ने अपने घर को बंधवा लिया था, ताबीज वगैरह पहन लिया गया था, लेकिन कहते हैं ना, अपने घर को तो उन लोगों ने सेफ कर लिया था। उस साये को अपने घर से बाहर निकालने के चक्कर में हम लोग इस चीज़ के चपेट में आ गए। हम लोग इतना परेशान हैं इस चीज़ से, क्या बोलूँ। फिर इसके बाद यह चीज़ मेरे कॉलोनी में कम से कम 5 लोगों के घरों में हुआ, बिल्कुल सेम जैसे मेरी दोस्त के घर में हुआ था। धीरे धीरे सबके अंदर इतना डर बैठने लगा कि कुछ फैमिली अपनी जॉब को अधूरी छोड़कर यहाँ से काफ़ी दूर चले गए रहने के लिए। हमारी कॉलोनी में 6-7 ही घर हैं। वह साया मेरे घर में भी घुसने की कोशिश बहुत बार किया, लेकिन मेरी मम्मी नवरात्रि की पूजा करती हैं, उसकी वजह से वह मेरे घर में नहीं आ पाया। पर सही रीज़न क्या था मुझे पता नहीं। पर मेरे घर में एक और वजह है उस साये का ना घुस पाने का, वह है नाव का काटी। आप सभी लोगों को शायद पता ना हो कि नाव की काटी को घर के द्वार पर ठोकने से कोई भी बुरी शक्ति घर में नहीं आ सकती है। और साथ ही मेरे घर में 6-6 महीने में दुर्गा पूजा का पाठ किया जाता है। नवरात्रि का पूरा विधि से ब्राह्मण के द्वारा पूजा कराया जाता है, मेरे पापा करवाते हैं। और फिर एक दिन एक बड़े मौलाना को बुलाया गया था कॉलोनी को दिखाने के लिए कि हमारे कॉलोनी में आखिर हो क्या रहा है। इसके आगे की कहानी मैं आप सभी को नीता जी की आवाज़ में सुनाऊंगा। जैसा कि उन्होंने मुझे व्हाट्सएप में रिकॉर्ड करके भेजा था, तो मैं वही ऑडियो क्लिप्स आप सभी को सुनाना चाहता हूँ। बहुत बड़ा मौलाना आए थे, तो उस मौलाना को सब कोई कॉलोनी दिखाने के बाद मौलाना ने कहा था, वो मुस्लिम हो के एक चीज़ बोला गया कि आप अपने कॉलोनी में एक ससान माँ काली, जो ससान में माँ काली रहती हैं, उनका मंदिर स्थापित करवाइए, तब जाके कॉलोनी में लोग का मरना बंद होगा। हम लोग जब सब कोई मिलके डिसाइड हुआ तो हमारे पापा लोग डिसाइड किए कि नहीं चलो ठीक है, कॉलोनी एक बनना चाहिए। मंदिर में हमारे कॉलोनी में एक मंदिर बना जिस ससान माँ काली के नाम से, वहाँ पे लाके उनको विधि थ्रू से वहाँ पे स्थापित किए। और उसके बाद हमारे कॉलोनी में लोगों का मरना कम हुआ। लेकिन इतना ही होने के बाद, जब मुझे अच्छे से याद है, जब वो मंदिर स्थापित हो रही थी, जब बन गई थी, माँ का पूजा जिस दिन रात को थी,
तो उस दिन हमें नहीं, हमारे कॉलोनी के अगल बगल 3-4 घर में ये आवाज़ सुनाई दे रहा था, जैसे कोई बहुत बेरहमी से रो रहा है, बहुत तकलीफ में है, कोई उसको बहुत ज़्यादा मार रहा है। और रोने का आवाज़ बहुत बार आया, जैसे कभी कोई जानवर का खौफनाक आवाज़ होती ना, जो बहुत तकलीफ में है, बहुत कस के चिल्ला रहा है, इस तरह का आवाज़ अक्सर सुनाई दिया करते हैं। और उसे बहुत ज़्यादा वो जो मौलाना थे वो बोल रहे थे कि इसको बहुत ज़्यादा मांस खाना पसंद है, चाहे वो इंसान का हो या तो उसको मुर्गी से बहुत लगाव था, चिकन से। इसलिए उसको शांत करने के लिए हर महीना विधि था मौलाना से पूजा करवा के मेरी दोस्त जो थी वो उसके अपने आंगन में देने लगी थी, उसको गाड़ देती थी। उसके बाद वो अपने आप खत्म हो जाता था मांस। कहाँ जाता था, कैसे जाता था, कोई नहीं पता। फिर उसके बाद वो हर महीना ऐसे करती थी वो लोग। तो एक दिन क्या हुआ कि वो लोग बोली कि नहीं देंगे, नहीं देंगे, इसलिए उसके घर में इतना मेंबर धीरे धीरे मरने लगा सब कोई। फिर क्या हुआ कि आज भी हमारे घर में और हमारे कॉलोनी में कोई चिकन नहीं खाता है। सब कहते कि अगर चिकन खाएंगे तो वो घर में घुस जाएगा, इसलिए हम लोग इस डर से आज तक चिकन नहीं बनाया। इस घटना को बहुत साल हो गया है, 7-8 साल हो गया होगा, आई थिंक उससे ज़्यादा भी हो गया होगा। लेकिन अभी भी वो इंसान है। अब मुझे नहीं पता वो कौन सा चीज़ है, चाहे वो जीन है या शैतान है, क्या है नहीं मालूम हम लोगों को। लेकिन इतना जानते हैं कि वो मांस खाने वाला कोई साया है जो किसी को चैन से जीने नहीं देगा। हम लोग के घर में तो वो नहीं घुस पाता है, लेकिन इतना पता है कि हमारे कॉलोनी में ही वो रहता है, इधर से उधर घूमते रहता है, उसका बास हमारे कॉलोनी में ही है। आज भी हम लोग यही डर से जी रहे हैं कि अब जाके कब हम लोगों को इस चीज़ से मुक्ति मिलेगा। शायद हम लोगों को इस चीज़ से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा मौलाना और पंडित आ चुका, लेकिन हम लोगों को उससे कोई राहत नहीं दिलवा पाया। उस शख्स से मुझे नहीं पता वो क्या है। उसकी हाइट 6 फीट से भी ज़्यादा है, वो बहुत लंबा है, और कम से कम उसका मतलब हम बोल रहे तो मेरा जुबान लड़खड़ा रहा है। आप शायद समझ सकते हैं कि मेरे अंदर उस चीज़ को लेकर डर कितना था। हम सोचे थे कि ये कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन प्लीज़ आप मेरा नाम मत बताइएगा, ठीक है? नहीं तो हमारे कॉलोनी के जो आसपास के लोग हैं, घर है, वो लोग शायद हम लोगों से बात ना करें और हम लोग की कॉलोनी कोई ना आए डर से। बल्कि यहाँ के लोग तो जानते हैं, जितने लोग जानते हैं उतने लोग नहीं आते हमारे कॉलोनी। तो दोस्तों यह थी पहली कहानी। अब बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की तरफ। आज की दूसरी कहानी हमें उड़ीसा से रवि जी ने भेजी है। अब मैं आप सभी को कहानी रवि के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम रवि है, मैं एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ और हम कुछ दोस्त एक रूम रेंट पे लिए और वहाँ रहने लगे। मैं, हिमांशु, अश्विन, गगन, त्रिमुला और अभी। हमारे रूम के नीचे एक बहुत ही बूढ़ी औरत रहती थी जो कि उस घर की ओनर थी, लेकिन उसके सारे बेटे और बेटी उसे छोड़कर अलग रहते थे और उस घर में वो बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। वो कभी कभी ठीक से चल भी नहीं सकती थी और हम सब उसकी बहुत मदद किया करते थे। हमसे ज़्यादा हिमांशु उनका ख्याल रखता था। हम सब कुछ दिनों की छुट्टी में चले गए और कुछ दिन बाद उस बूढ़ी औरत की डेथ हो गई। ये बात हमें पता नहीं थी और उनके मरने के 5-6 दिन के बाद छुट्टियां ख़त्म हुई और हिमांशु और गगन पहले रूम में चले गए। उनके जाने के बाद हमें पता चला कि बूढ़ी औरत की मौत हो चुकी है। ये बात हमें हमारे रूम में खाना बनाने वाली ने बताया, जो कि वो उस औरत के घर में भी उनके लिए खाना बनाया करती थी। और जब हिमांशु और गगन आए थे उस दिन कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अगले दिन रात को तकरीबन 11 से 12 के आसपास कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई दी। तब थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही थी और बिजली भी चली गई थी। रूम में पूरा अंधेरा था। कुछ देर बाद किसी के चलने की आवाज़ आई और ये दोनों पूरा साइलेंस हो गए।
कुछ देर बाद वो चलने की आवाज़ हमारे कमरे तक पहुंच गए थे और कुछ ही देर में दरवाजे को इतना ज़ोर ज़ोर से कोई मारने लगा। पूरा डर के मारे ये दोनों हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, लेकिन फिर भी वो दरवाज़ा हिलना बंद ही नहीं हो रहा था। हमारे कमरे का दरवाज़ा ऐसे जगह पर था कि वहाँ हवा उतना ज़्यादा नहीं था, तो वो दरवाज़ा इतनी ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था, लेकिन हवा से नहीं। कुछ देर हम हनुमान चालीसा पढ़ते रहे और दरवाज़ा हिलना बंद हो गया। और ये बात हिमांशु और गगन ने मुझे सुबह बताई और उन्होंने रूम पे जल्दी आने को बोला, तो मैं अगले ही दिन आ गया रूम पे। और मैं उनकी बात पर बिलीव नहीं कर रहा था। मुझे लगा ये लोग मेरे साथ मजाक कर रहे होंगे, लेकिन मन में थोड़ा थोड़ा सा डर था। तो जिस दिन मैं गया उस दिन हम पूरे तैयारी के साथ थे। वो फिर से आएगी तो हम प्रूफ ले लेंगे उसका वीडियो रिकॉर्ड करके। लेकिन उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं उन पर बिलीव नहीं किया। मुझे लगने लगा कि यह लोग झूठ बोल रहे थे। और कुछ दिन बाद सारे दोस्त आ गए और कुछ भी नहीं हुआ। मैं तब भरोसा किया उन पर जब ऐसा हुआ कि हमारे एक दोस्त की बर्थडे पार्टी थी। रात के 12 बजे। वो तकरीबन हमारे रूम से 3-4 किलोमीटर दूर रहता था। पार्टी पर बहुत सारे लोग थे। पार्टी चल रहा था और अश्विन, अभी और गगन ये तीनों चले आए थे रूम में। और हम तीनों तिरुमूला, मैं और हिमांशु लेट से वहाँ से निकले। तकरीबन 1 बजे हम तीनों एक बाइक पे थे। आते वक्त कुछ ऐसा हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आते वक्त मैंने देखा रास्ते में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, अंधेरे में वाइट कलर की साड़ी पहने हुए। कुछ देर बाद वही बूढ़ी औरत खड़ी हुई नजर आई मुझे। वो हमारे तरफ ही देखे जा रही थी। उसे क्रॉस करके हम निकले और मैंने मिरर में पीछे की तरफ देखा तो वो बूढ़ी औरत हमें ही देख रही थी। हम बहुत दूर चले गए, लेकिन फिर भी वो बूढ़ी औरत मुझे दिखाई दे रही थी, जैसे कि वो एकदम हमारे पीछे ही है। हमने टर्न लिया, फिर भी वो मुझे मिरर पे साफ साफ दिख रही थी। मैं डर के मारे तिरुमूला से कहा कि बाइक को ना रोके और स्पीड बढ़ा के जल्दी से रूम लेके चले। तिरुमूला ने पूछा क्यों? मैंने कहा अभी कुछ मत पूछ, रूम चल, सब बताऊंगा। ऐसे ही बोलते ही वो बाइक स्पीड पे चलाने लगा, क्योंकि तिरुमूला को समझ में आ गया था कि यह कुछ भूतिया मामला है, क्योंकि तिरुमूला बहुत बिलीव करता था इन सब बातों पर। हम जैसे पहुंचे रूम में, चारों तरफ देखा तो वो बूढ़ी औरत हमारे सामने वाले शॉप के बाहर खड़ी नजर आई। यह देखकर तिरुमूला और हिमांशु को जल्दी रूम के अंदर आने को कहा और जो जो रास्ते में हुआ वो सब मेरे रूममेट्स को बताया और सब डर के मारे कांपने लगे। सब कहने लगे कि यह वही बूढ़ी औरत की आत्मा है जो हमारे घर के नीचे रहती थी, जो अब मर गई है। उसके बाद कुछ दिन तक हमारे साथ अजीब अजीब होने लगा, जैसे बाथरूम के लाइट सारे फ्यूज हो जाना, नए नए बल्ब लगाए जाते थे, फिर से अपने आप फ्यूज हो जाते थे, अपने आप ही गैस में आग लग जाती थी, कमरा अपने आप बिखरा हुआ होता था, साफ करने के बावजूद मकड़ी जाल और बहुत गंदा रहता था। अजीब सा फील हो रहा था हमें और हमने वो रूम चेंज कर दिया और अब वो सब हमारे साथ कुछ भी नहीं होता। वहाँ हमें एक और चीज़ महसूस हुई, हमें अचानक से बदबू आने लगती थी कभी भी। ऐसा बहुत बार हुआ, जबकि हम रूम को बहुत क्लीन करके रखते थे। तो दोस्तों यह थी रवि की भेजी कहानी। तो दोस्तों तीसरी कहानी की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप सभी ने मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसका नाम है कहानीकार, तो उस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसी ही डरावनी कहानियाँ हर हफ्ते आती रहेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी कहानी की तरफ। अमित और नेहा रात के वक्त दूसरे शहर की ओर जा रहे थे। कई साल के प्रेम संबंध के बाद उन्होंने कुछ महीनों पहले ही शादी कर ली थी। दोनों एक ही ऑफिस में साथ काम करते थे। वहीं से उनका प्रेम संबंध शुरू हुआ था। ओ अमित, तुम कितने पागल हो। तुम्हें पता था ना हमें जरूरी प्रोजेक्ट के बारे में क्लाइंट के ऑफिस जाना था। अगली सुबह ठीक 10 बजे हमें वहां जाना है और तुम्हारी वजह से हमारी ट्रेन छूट गई। अब कार से जाना पड़ रहा है। डार्लिंग फिक्र मत करो, हम वक्त पर वहां पहुंच जाएंगे। दोस्त की पार्टी में पीने को क्या मिल गई, वक्त पे आना ही भूल गए जनाब। अरे थोड़ी सी ही तो पी थी, अब जा रहे हैं ना, शांत रहो। तुम्हारी पार्टी के चक्कर में ट्रेन छूट गई ना, वरना जल्द पहुंच जाते। अब कार से ज़्यादा वक्त लगेगा। डार्लिंग मैं हूं ना, टाइम पे हम वहां पहुंच जाएंगे।
अमित गाना गुनगुनाने लगा। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। अमित प्लीज गाना बंद करो, मेरा मूड खराब है। अब मान भी जाओ ना, माफ कर दो। नेहा मुंह घुमा के बाहर देखने लगी। तभी अमित ने गाड़ी रोक दी। नेहा बोली, अब क्या हुआ महाराज आपको? जी बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करने जाना है, आपकी इजाजत हो तो जरा हल्का हो जाऊं? नेहा बोली, हाँ जनाब जाइए। अमित ने सामने देखा, उसको एक और रास्ता वहीं दिखाई दिया जो जंगल की तरफ से जाता था। वहाँ एक बोर्ड भी था। वो उसके आसपास गया। बोर्ड पे काफ़ी धूल थी। उसने धूल हटाई और देखा। फिर वो जल्द गाड़ी के पास आया और नेहा को बोला, मैडम जी जल्द पहुंचने का रास्ता मिल गया। नेहा बोली, कौन सा रास्ता? अरे वो सामने देखो रास्ता है। वैसे मुझे जरा बताओ नेहा, अभी शहर कितने किलोमीटर दूर है? नेहा बोली, अभी हाईवे के बोर्ड पे देखा था करीब 200 किलोमीटर, और मैंने जो रास्ता अब देखा है उस पे सिर्फ 110 किलोमीटर लिखा है। मतलब उस रास्ते से जल्द पहुंच जाएंगे और थोड़ा आराम करके निकल सकेंगे। हाँ पर हाईवे से ही चलते हैं ना अमित, वो रास्ता घने जंगल से जाता है। अरे तो क्या हुआ, तुम्हें डर लगता है क्या? डर की बात नहीं है अमित, पर अगर कुछ हुआ या कार खराब हुई तो क्या करेंगे? ओ नेहा, तुम भी ना बचकानी बातें करती हो। नेहा बोली, ठीक है चलो। और दोनों उस घने जंगल के रास्ते मुड़ गए। अमित कब से कार चला रहा था। नेहा ने उसे कहा, देखो ना कहीं कोई घर या लाइट लगी हुई नहीं दिख रही। अरे डार्लिंग, घना जंगल है, शायद कोई गांव आगे होगा, और तुम क्यों इतनी फिक्र कर रही हो? पता नहीं, पर कुछ अजीब लग रहा है इस रास्ते पे। अमित हंस कर बोला, हाँ हमें आगे अब भूत और चुड़ैल मिलेंगे। नेहा गुस्सा हुई, तुम ना वो यूट्यूब चैनल पर अनुराग की वानी की हॉरर कहानियां सुन सुनकर भूतिया हो गए हो। मुझसे ना शादी करके किसी चुड़ैल से ही कर लेते। हाँ खोजा तो था, पर तुमसे बड़ी कोई नहीं मिली। अमित तुमको ना गाड़ी से फेंक दूंगी। तभी अचानक गाड़ी से जोर की आवाजें आईं और गाड़ी रुक गई। क्या हुआ अमित? पता नहीं, शायद कार में कुछ गड़बड़ है, रुको मैं देखता हूँ। अमित कार के बाहर निकल कर देखने लगा। अरे सीट कार के 2 टायर फट चुके हैं। नेहा बोली, स्टेपनी तो होगा ना? अमित ने मुंह टेढ़ा कर बोला, नहीं। और होती भी तो एक ही काम आती, दूसरी कहाँ से लाते? अमित तुम ना गड़बड़ की दुकान हो, क्यों आई मैं तुम्हारे साथ यहाँ? अब क्या करेंगे इस घने जंगल में? गुस्सा मत हो तुम, कुछ करते हैं। नेहा भी कार से बाहर आ गई। अमित बोला, यार इस रास्ते पे तो कोई और गाड़ी भी नहीं दिखाई दे रही, ना ही कोई इंसान। हाँ और आओ, जिद की थी ना इस रास्ते से आने की, अब भुगतो। नेहा गुस्से में बोली, अब कैसे शहर पहुंचेंगे? तभी सामने से आई हुई तेज रोशनी ने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा। वो एक बस थी। अमित बोला, अरे वाह, निकल पड़ी। वो बस धीरे धीरे अपने पास आई। बस में ज्यादा रोशनी नहीं थी और ड्राइवर भी हल्की रोशनी में बैठा था। उसका चेहरा अंधेरे में था, पर बाकी शरीर दिखाई दे रहा था। अमित ने उससे पूछा, ये बस कहाँ जा रही है? उसने कहा, पास के बस स्टैंड जा रही है। अमित ने नेहा की ओर देखा और बोला, देखो अब हम इसमें चलते हैं। वहाँ कोई मैकेनिक को ढूंढ उसको कार के बारे में बता के थोड़े ज़्यादा पैसे दे के वहीं से दूसरी बस पकड़ के शहर चले जाएंगे और वापस आते वक्त कार ले जाएंगे। नेहा ने बस देखी। वो बोली, कितनी अजीब बस है, पुरानी सी। अमित बोला, क्या तुम भी? मदद तो मिली ना, अब चलो बैठ जाओ, हमें जल्दी पहुंचना है। अगर प्रोजेक्ट मिल गया तो दोनों का भविष्य और अच्छा होगा। कुछ मत सोचो, चलो मेरे साथ। नेहा बोली, ठीक है चलो। दोनों बस में बैठ गए पिछली सीट पर और बस चलने लगी। नेहा ने बस में नजर घुमाई। देखो ना कितनी अजीब बात है, बस में सारी महिलाएं हैं और सारी घूंघट डाले कैसे सो रही हैं। अमित बोला, हमें क्या, इससे चुपचाप बैठे रहो। बस में सिर्फ हल्की रोशनी थी कि अचानक सारी लाइट जलने बुझने लगी और सारी महिलाएं जोर से चिल्लाती हुई रोने लगी। अमित और नेहा ये नज़ारा देख डर गए। अमित, ये क्या हो रहा है? पता नहीं नेहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी सारी महिलाएं उठ खड़ी हुई और पीछे नेहा और अमित की ओर घूमी। दोनों काफ़ी डर गए।
धीरे धीरे सबका घूंघट ऊपर उठने लगा। सामने का भयानक नज़ारा देख दोनों और ज़्यादा डर गए। उन्होंने देखा सारी महिलाओं का चेहरा बुरी तरह जला हुआ था और उनकी आंखों से रक्त बह रहा था। वो जोर जोर से रोती हुई उनके पास आ रही थी। अमित बोला, ड्राइवर जल्द गाड़ी रोको। तभी ड्राइवर की भयानक आवाज़ आई, अब ये बस नहीं रुकेगी। जैसे ही वो महिलाएं पास आई, अमित ने उठ के उनको रोकना चाहा, पर एक महिला ने उसको पकड़ के बस के बाहर फेंक दिया और अमित जोर से एक पेड़ से जाके टकराया और फिर बेहोश हो गया। वो भूतिया बस नेहा को अपने साथ ले गई थी। अगली सुबह एक राहगीर ने अमित को देखा और तुरंत अस्पताल ले गया। कुछ घंटों के बाद अमित को होश आया। वो चिल्लाने लगा, नेहा नेहा कहाँ हो? सामने उसने देखा एक आदमी और कुछ पुलिस वाले वहां खड़े थे। एक पुलिस वाले ने उससे पूछा, आपको चोट कैसे लगी और आप बेहोश क्यों हुए थे? अमित ने सारी बात उन्हें बताई, पर पुलिस वालों को उस पर शक हुआ कि ये झूठ बोल रहा है और बकवास बातें कर रहा है। कुछ घंटों बाद रिपोर्ट आई कि अमित ने थोड़ी शराब भी पी रखी थी, जो उसने अपने दोस्त की पार्टी में पी थी। पुलिस वालों को लगा शायद इसने ही उसकी पत्नी को कुछ किया होगा और यहाँ झूठ बोल रहा है। पुलिस ने शक के आधार पर अमित को जेल में डाल दिया पूछताछ के लिए। अमित जेल में था। काफ़ी पूछताछ के बाद भी वो एक ही रट लगाए बैठा था कि नेहा को वो भूतिया बस ले गई है, पर पुलिस वाले उसकी बात को झूठ समझ के यकीन नहीं करते थे। नेहा के परिवार वालों ने भी यही समझा था कि अमित ने ही कुछ किया होगा। बेचारा अमित सच कह के भी फंसा हुआ था। उसको खुद की नहीं, नेहा की काफ़ी फिक्र थी। वो रात दिन रोया करता। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो बस क्या थी और सिर्फ उसे फेंक नेहा को क्यों ले गई। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। कोर्ट ने भी उसको दोषी मान के जब तक नेहा मिल नहीं जाती और सच्चाई पता नहीं लगती, उसको बड़े जेल में भेज दिया गया। उसको दिन रात सिर्फ नेहा की फिक्र होती थी। वो कहाँ होगी, कैसी होगी, वो यहाँ से कैसे निकले, उसको कैसे बचाए। बस ऐसे ही एक एक दिन कट रहा था। उसे किसी चीज का ध्यान ना था। वो नेहा को याद करते करते ही खोया रहता था। कुछ दिन हुए थे उसको बड़े जेल आके, पर एक बुढ़ा कैदी उसको रोज घूरता रहता, सिर्फ उसको ही देखता रहता। अमित भी उसको रोज देखता। एक बार उसने उसके साथी कैदी, जो नया कैदी बन वहां आया था, उसका नाम रतन था, जो उसका अच्छा दोस्त था जेल में, सिर्फ वही था जो अमित को गलत नहीं समझता था, क्योंकि रतन के दादाजी बड़े तांत्रिक हुआ करते थे, तो उसको भी ऐसे भूतिया बातों पर विश्वास था। वैसे वो बड़ी चोरी के मामले में अंदर आया था। उसने रतन से पूछा, यार वो बुढ़ा आदमी रोज मुझे घूरता रहता है, तुम्हें पता है क्या वो कौन है? रतन बोला, मुझे पता तो नहीं ज्यादा, पर सभी उसे पागल बुढ़ा करके बुलाते हैं। ऐसे ही देखता होगा, तुम ज्यादा ध्यान मत दो। मैं तो यहाँ से निकलने की योजना सोच रहा हूँ, अगर निकल पाए तो साथ में आओगे ना? अमित ने कहा, हाँ जल्द सोचो, मुझे नेहा का पता लगाना है। फिक्र मत करो दोस्त, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा, एक बार यहाँ से निकल जाएं तो। एक दिन अमित ऐसे ही जेल से बाहर, जो कैदियों को थोड़ा घूमने के लिए वक्त दिया जाता है, जेल के थोड़े बड़े खुले हुए हिस्से में वहाँ अकेला बैठा नेहा के बारे में सोच रहा था। बाकी कैदी अपनी बातों में व्यस्त थे। तभी उसको पीछे से आवाज आई, तुमने भी वो बस देखी है ना? अमित ने पीछे मुड़ के देखा, वही बुढ़ा आदमी वहां खड़ा था। अमित बोला, आपको कैसे पता? तभी सारे कैदी हंसने लगे, अरे देखो भाइयों, दोनों पागल एक साथ, हा हा हा। तभी रतन ने वहां आके एक दहाड़ सी मारी। वैसे वो बड़ा ही बलवान दिखता था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी उससे बहस करने की। रतन बोला, अगर किसी ने यहाँ मेरे दोस्त को कुछ कहा तो हड्डियां तोड़ दूंगा। फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने की। फिर तीनों, रतन, अमित और वो बुढ़ा आदमी एक जगह बैठ गए। अमित बोला, आप कैसे जानते हैं कि मैंने कोई बस देखी? उसने कहा, मैंने भी देखी है, बल्कि मैंने तो अपनी प्यारी बच्ची और पत्नी को खोया है उस बस में। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आपसे बात करने की, क्योंकि सारे कैदी मुझे बड़ा परेशान करते हैं, पर तुम्हारी हालत देख मुझसे आज रहा ना गया। मुझे भी अपनी बेटी और पत्नी को मारने के इल्जाम में ही जेल में डाला गया है।
जब तक वो मिलेंगे नहीं तब तक मैं यहीं रहूँगा। 5 साल हो गए मुझे यहाँ, पता नहीं मैं उस दिन वहाँ से गया ही क्यों। अमित ने पूछा, आपके साथ क्या हुआ था बाबा? मेरा नाम मोहन है, मैं पहले स्कूल का प्रिंसिपल हुआ करता था। रिटायर होने के बाद मैंने अपना एक एनजीओ खोला जो शहर के पास वाले गांव में जाके गरीब बच्चों को स्कूल की सामग्री की मदद किया करता था। इसमें मेरे साथ मेरी बेटी रोहिणी और पत्नी शांता भी मदद किया करते थे। एक बार हमें कोरपुर गांव में जाना था। गांव काफी पिछड़ा था और वहाँ कई गरीब बच्चे थे। वो गांव उसी रास्ते पे करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित था। जब हम गांव पहुंचे तो गांव की स्कूल की हालत बड़ी खराब थी। मेरी बेटी ने कहा, पापा क्यों ना कुछ दिन यहाँ रहकर इनकी और मदद की जाए और स्कूल को अच्छा बनाया जाए। मुझे उसका विचार पसंद आया तो हमने वहीं सरपंच जी की मदद से एक घर किराए पे ले लिया। पर सरपंच जी ने हमें कहा था कि साहब कुछ भी हो जाए रात में यहाँ से कहीं ना जाए। यहाँ एक भूतिया बस घूमती है जो लोगों को अपने साथ हमेशा के लिए ले जाती है, तो रात में यहाँ से मत निकलना। मैं अपने मन में ही हंस दिया। मुझे लगा ये लोग थोड़े पुराने जमाने के विचार रखते हैं। मैंने ठीक है कहकर बात पूरी कर ली। रात का समय था, अचानक मेरा मोबाइल बज उठा। मेरे छोटे भाई का फ़ोन था। उसने कहा कि उसकी पत्नी का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्द यहाँ आ जाएं। हम तीनों रात में ही अपनी कार लिए शहर की ओर चल दिए। आगे रास्ते पे जाकर मेरी कार खराब हो गई। तभी हमें वो बस पीछे से आती हुई दिखी। हमने उसे रोका। ड्राइवर का चेहरा अंधेरे में नहीं दिख पा रहा था। मैंने पूछा, ये बस कहाँ जा रही है? उसने कहा, पास के शहर जा रही है। हमारे लिए ये खुशी की बात थी कि हमें कम से कम बस तो मिली। इतनी रात को हम बस में चढ़ गए। वहाँ सिर्फ महिलाएं थी, घूंघट डाले हुए, सारी सो रही थी। हम भी जाके बैठ गए। बस थोड़ी आगे ही गई थी कि अचानक से जैसे बस के अंदर तूफान आ गया हो, वैसे ही सारी लाइट जलने बुझने लगी। सारी महिलाएं जोर जोर से रोने लगी। हम तीनों बुरी तरह डर गए। सारी महिलाओं के घूंघट उठते ही उनके भयानक चेहरे जो आज तक मैं भूल नहीं सकता, वो आगे मेरी बेटी और पत्नी को खींचने लगी। मैंने उनको रोकना चाहा पर उन्होंने मुझे उठाकर बस के बाहर फेंक दिया। मैंने पुलिस को सारी सच्चाई बताई पर उन्होंने मेरी बातें नहीं मानी और मुझ पे ही पहला शक करके मुझे अंदर डाल दिया। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में मैं गया था उन गांव वालों को भी यह बात पता है, पर कोर्ट ने यह कहा कि यह सब बकवास बातें होती हैं। जब तक उनका पता नहीं लगता तुम जेल में ही रहोगे। अब तक मैं जेल में ही हूँ। मुझे जमानत भी नहीं मिली कि बाहर निकल के उनको ढूंढ सकूं। अमित ने पूछा, वो बस सिर्फ महिलाओं को क्यों ले जाती हैं? बेटा, एक बार जेल में मुझसे एक आदमी मिलने आया था। उसने मुझे बताया कि उसका नाम डॉक्टर विश्वजीत है। उसको उस भूतिया बस के बारे में सब कुछ पता है। उसने सिर्फ इतना बताया कि वो भूतिया बस महिलाओं को ही अपने साथ ले जाती है। कोई पुरुष अंदर गया तो उसको बाहर फेंक देती है। रतन ने पूछा, उसको यह सब कैसे पता? पता नहीं, उसने कहा कि अगर आपको जमानत मिलेगी तो मैं आपकी मदद करूंगा। उसने मुझे ये कार्ड दिया था जिसमें उसका पता लिखा हुआ था, पर कमबख्त अब तक मुझे जमानत नहीं मिली। मैंने एक बार भागने की कोशिश की थी पर नाकाम रहा था। अगर तुम किसी तरह निकल पाओ तो सबसे पहले इसको जाके मिलना। बाबा ने कार्ड अमित के हाथ में थमाते हुए वहां से अपनी कोठरी की ओर चले गए। रतन ने अमित की ओर देखकर बोला, आपकी नेहा जी को खोजने चले क्या? अमित बोला, कैसे? यहाँ से निकलने की तरकीब है। हाँ, पर इसके लिए तुम्हें थोड़ी चोट लगेगी, चलेगा ना तुमको? नेहा को खोजने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो ठीक। रतन ने एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पे मारा। अमित का नाक बुरी तरह से टूट गया और उसका खून बहने लगा। फिर रतन ने बुरी तरह खुद का सर दीवारों पे दे मारा। उसका भी सर फट गया और खून बहने लगा। फिर उसने अमित को पकड़ के बोला, लड़ते रहो मुझसे, फिर पुलिस हमें अस्पताल ले जाएगी, वहीं से हम भागेंगे। ठीक ऐसा ही हुआ। उन दोनों की लहूलुहान लड़ाई देख पुलिस आ गई और दोनों को सरकारी अस्पताल ले गई। योजना के मुताबिक रतन ने जेल के बाहर वाले अपने कुछ साथी को भी अपनी योजना बताई थी और चुपके से पुलिस की आंखों में धूल झोंक के
वो अस्पताल के पीछे से रस्सी के जरिए रतन के साथियों ने अमित और रतन को बाहर निकाल लिया। योजना सफल हुई थी। फिर रतन और अमित सीधा डॉक्टर विश्वजीत के घर गए। उनका घर शहर से दूर था, जहाँ ज़्यादा लोग रहते ना हो वहाँ उनका घर था। दोनों ने घर देखा और दरवाज़ा खटखटाने गए, पर दरवाज़ा पहले ही खुला हुआ था। वो दोनों अंदर गए। उन्होंने देखा घर के आखिरी कोने में कोई अंधेरे में बैठा हुआ सिगरेट फूंक रहा था। डॉक्टर विश्वजीत, अमित ने आवाज लगाई। घर के कोने में अंधेरे में सिगरेट फूंक रहा आदमी अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। फिर आगे धीरे धीरे अमित और रतन के पास आया। चेहरे पे चश्मा लगाए, पतली मूछे, रंग सावला। उसने रतन और अमित पे एक बाज नजर डाली और बोला, हाँ मैं हूँ डॉक्टर विश्वजीत। आपको मेरा नाम और घर कैसे पता लगा? आप यहाँ क्यों आए हैं? देखिए, भूत प्रेत भगाने के काम अब मैं नहीं करता। मुझे किसी इंसान से बातें नहीं करनी। कृपया यहाँ से चले जाएं। अमित बोला, डॉक्टर हमें बड़ा महत्वपूर्ण काम है आपसे। हम जेल से फरार होके आपके पास आए हैं। क्या? जेल से फरार होके? मतलब क्या है तुम्हारा? अमित बोला, भूतिया बस। हमें मोहन जी ने आपका पता दिया है। मेरी नेहा उस बस में है, इसलिए जेल से भाग के आपके पास आए हैं। अमित ने सारा किस्सा उसको बताया। रतन बोला, जी हाँ, हम सच बोल रहे हैं। डॉक्टर विश्वजीत ने उनकी ओर देखा, फिर बोले, आओ बैठ जाओ और फिक्र मत करो। इस जगह ज़्यादा कोई नहीं आता, पुलिस को पता नहीं चलेगा। मेरे साथ आओ। डॉक्टर विश्वजीत ने उन्हें एक कमरे में ले गए। कमरे में कई तरह के फोटोज लगे हुए थे। अमित ने पूछा, जी ये फोटोज? डॉक्टर विश्वजीत बोले, ये वो सारी जगहों के फोटोज हैं जहां मैंने लोगों को भूत, चुड़ैल और प्रेतों से छुटकारा दिलाया है। मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूँ। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के साथ साथ मैं भूत प्रेत भगाने के कार्य भी किया करता हूँ। मैंने अपने पिताजी से यह कार्य करना सीखा था। हम साथ में ही वो कार्य किया करते थे। पर उस भूतिया बस ने मेरे पिताजी को भी उसी में कैद कर लिया। अमित बोला, पर वो तो सिर्फ महिलाओं को ही ले जाती है। हाँ, तुमने सही कहा, पर उस बस में पिताजी एक महिला का रूप धारण कर घुसे थे और अब तक वहां फंसे हुए हैं। मैंने बड़ी कोशिश की उन्हें बचाने की, पर अब तक नहीं बचा पाया। रतन ने पूछा, हुआ क्या था? दरअसल मेरे पिता ने मुझे नहीं बताया कि वो किसी भूतिया बस के अंदर जाने वाले हैं। अमित बोला, तो आपको कैसे पता चला? मुझे एक बार सपने में पिताजी ने संपर्क किया। वहाँ उन्होंने मुझे सारी कहानी बताई थी। फिर उसके बाद मैंने मेरी शक्तियों से उनसे संपर्क करने की कोशिश की, पर नाकाम रहा। उनके आखिरी शब्द थे, बेटा मैं ऐसी जगह फंसा हुआ हूँ जहाँ से कभी नहीं निकल सकता, और तुम भी मुझे खोजने की कोशिश मत करना, वरना वहीं बस में कैद हो जाओगे। हाँ, पर एक और बात, फिर मेरे पिताजी से संपर्क टूट गया। मैंने फिर भी कोशिश की, पर नाकाम रहा। मैंने मोहन से संपर्क किया, पर वो जेल से छूटा ही नहीं। अब तुम आए हो, अब तुम आ गए हो। मैं तुम्हारा संपर्क अपनी शक्तियों से नेहा से करवाऊंगा और मेरे प्रश्नों का उत्तर लूंगा, ताकि मैं पिताजी को आज़ाद कर सकूं। अमित ने पूछा, आपको मेरी ही ज़रूरत क्यों थी? आप खुद भी तो कर सकते थे। नहीं कर सकता। नेहा का मानसिक और शारीरिक संबंध तुमसे जुड़ा हुआ है, इसलिए तुम्हारी ज़रूरत होगी। पर इसके पहले तुम्हें उस भूतिया बस की कहानी जानना जरूरी है। सुनो। करीब 25 साल पहले की बात है। अभी तो वहाँ सिर्फ कोरपुर गांव है। पहले वहाँ एक गांव और था, लूथल गांव। उस गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहता था। वो किराने की दुकान चलाता था। उसकी अब तक 2 शादियां हुई थी, पर उसकी दोनों पत्नियां छोड़कर चली गई। उसकी हरकतें ही ऐसी थी, हवस का भूखा और गांव की सारी औरतों को ताड़ने वाला। जब से उसकी दूसरी पत्नी छोड़ के गई थी, तब से वो ज्यादा ठरकी हो गया था। वो इसी फिराक में था कि कब उसकी हवस की प्यास बुझे। महिलाएं भी उसकी हरकतें जानती थी, पर करती क्या, सिर्फ उसकी एक दुकान वहां थी, तो मजबूरन उन्हें वहां से चीजें लाने जाना पड़ता था। कभी वो अपनी हवस भरी नजरों से घूरता,
कभी बचकानी बातें करता। एक दिन हुआ ऐसा कि गांव में जमींदार के घर नई बहू आई थी। वैसे गांव में बहुओं को बाहर भी नहीं जाने नहीं देते, पर उसकी सास उसके भाई के घर दूसरे गांव गई थी। घर में कुछ चीजों की कमी थी, तो उसने अपने ससुर से पूछा कि मैं सामान लेने बाहर जाऊं, तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा जाओ। वो जैसे ही हरिया के किराने पहुंची, हरिया उसको देखता ही रह गया। इतनी सुंदर महिला उसने आज तक नहीं देखी थी। वो उसकी हवस भरी आंखों से देख देख उसको सामान दे रहा था। फिर अचानक से उसने उसके हाथ को छू लिया। वो चिल्लाई, ये आप क्या कर रहे हैं? हरिया बोला, आप जैसी सुंदर महिला मिले तो मजा ही आ जाए। हरिया उसकी हवस की आग में ये सब बोल गया। वो महिला वहां से चिल्लाती हुई घर गई और जमींदार को सब बता दिया। जमींदार और उसके लड़कों ने हरिया को बुरी तरह मारा और गांव से बाहर फेंक दिया और कहा, यहाँ दिखाई दिया तो मार देंगे। हरिया वहां से चला गया। करीब 1 साल गुजर गया। एक दिन गांव की महिलाओं को मिलके माता महाकाली के दर्शन के लिए जाना था, इसलिए गांव वालों ने एक बस का इंतजाम किया था। बस आ गई थी, सारी महिलाएं उसमें बैठ गई। बस रवाना हुई। आधी रात का समय था, सारी महिलाएं सो रही थी। बस के ड्राइवर ने बस रुकाई। एक आदमी धीरे से बस के ड्राइवर के दरवाजे से अंदर आया। उसने ड्राइवर को ढेर सारा पैसा दिया और ड्राइवर नीचे उतर गया और खुद बस चलाने लगा। थोड़ी देर बाद एक महिला जिसका नाम देवांती था उठ के ड्राइवर के पास गई, यह पूछने की अभी और कितना वक्त लगेगा। वो जैसे ही ड्राइवर के पास गई, वैसे ही बड़ी बूढ़ी तरह चौंक गई। उसके मुंह से निकला, हरिया। वो चिल्ला बैठी। सारी महिलाएं ये चीख सुनकर जाग गई। हरिया चिल्लाया, चुड़ैल तूने सबको जगा दिया, मैंने कितनी मेहनत से ये योजना बनाई थी। हरिया जोर जोर से बस चलाने लगा और बोला, मुझे अपमानित किया था ना, अब तुम सब महिलाओं को विदेश बेच मैं अपना बदला लूंगा। उसने कैबिन का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। सारी महिलाएं चिल्लाने लगी, ऐसा मत करो, बस रोको। पर वो शैतान कहाँ मानने वाला था। तभी देवांती बोली, ऐ शैतानी हफ्सी, आदमी तेरा कभी भला नहीं होगा, बस रोक दे। उसने पीछे मुड़ के देखा और बोला, अपनी हवस की आग तुझ पे बुझा के ही तुझे बेचूंगा। हा हा हा। तभी सामने आता मोड़ उसे दिखाई नहीं दिया। बस की ज्यादा रफ्तार के कारण वो उसे मोड़ ना सका और पूरी बस खाई में गिर पड़ी और गिरते ही उसमें आग लग गई। पूरी बस जल के राख हो गई। सारे मर गए, पर अब तक उनकी सबकी आत्मा उसमें भटक रही है और हरिया का उस बस पे कब्जा है, इसलिए वो अब तक अपना शिकार कर रहा है। यही बोलते हुए डॉक्टर विश्वजीत ने बात पूरी की। मेरे पिताजी मुझे और कुछ बताने वाले थे, पर मेरा संपर्क टूट गया। रतन बोला, फिर तो उसे खत्म करना जरूरी है। अमित ने कहा, इसीलिए उस दुष्ट की आत्मा ऐसी शैतान बन गई होगी। वो महिलाओं को भी उसी की वजह से अब तक मुक्ति नहीं मिली होगी। अब तो किसी भी तरह नेहा को छुड़ा के रहूंगा और उन सब महिलाओं को भी मुक्ति दिलाऊंगा। बोलिए डॉक्टर विश्वजीत, हमें करना क्या होगा? डॉक्टर विश्वजीत बोले, हाँ सही कहा, पर उसे मारने के लिए बस के अंदर का पूरा हाल हमें जानना होगा, इसलिए हम अब नेहा से संपर्क करेंगे। अमित, क्या तुम तैयार हो? अमित ने कहा, हाँ मैं तैयार हूँ। आधी रात हो गई थी। डॉक्टर विश्वजीत ने अमित को एक चक्र में बिठाया था। चारों ओर मोमबत्तियां जलाई हुई थी। डॉक्टर विश्वजीत ने कहा, देखो अमित, मैं तुम्हें सम्मोहित करूंगा। तुम्हें धीरे धीरे नेहा को याद करना है और सुनो, सिर्फ उसकी आवाज तुम्हें सुनाई देगी, वो भी थोड़ी देर के लिए। मैंने तुम्हें जो प्रश्न बताए हैं वो सब पूछ लेना। अमित बोला, ठीक है। फिर डॉक्टर विश्वजीत ने उसे सम्मोहित किया। फिर कुछ मंत्र बड़बड़ाए। अमित को आवाज आई, मुझे बचा लो अमित, मैं नेहा। नेहा, तुम ठीक तो हो ना? अमित, पता नहीं ये कौन सी जगह है, यहाँ हजारों महिलाएं कैद पड़ी हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मुझे यहाँ से निकालो अमित, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। नेहा, तुम शांत रहो, मुझे ये बताओ वहाँ क्या क्या है? अमित, ये सिर्फ बस नहीं है, उन्होंने मुझे पकड़ा, फिर वो शैतान आदमी मेरे पास आया
और उसने एक हाथ उठाया और सामने एक दरवाजा खुला। कभी ना खत्म होने वाला अंधेरा रास्ता जहां हजारों महिलाएं कैद हैं। उसने मुझसे कहा, आ जाओ मेरी अंधेरी दुनिया में। हा हा हा। फिर कहा, पूरी दुनिया की सारी महिलाओं को यहाँ कैद कर लूंगा और अपनी एक शैतानी दुनिया बनाऊंगा जहाँ सिर्फ मैं और महिलाएं होंगी। फिर उसने मुझे भी यहाँ कैद कर लिया। हर रोज कोई ना कोई उसका शिकार बनता है। मुझे बचा लो अमित। अमित बोला, नेहा जरा ऐसी कोई बात याद करो जिससे हमें कुछ मदद मिल सके तुम्हें छुड़ाने की। अमित, वो रोज यहाँ आके सिर्फ एक बात कहता है, चंदेश्वर से मुझे शक्तियां प्राप्त है, कोई यहाँ से नहीं निकल सकता। अपनी दुनिया बना के सबको यहीं कैद रखूंगा, फिर सबकी बोटी बोटी नोचूंगा। अमित, वो बड़ा ही खतरनाक है, मुझे बचा लो। फिर नेहा की आवाज आनी बंद हो गई और अमित की आंखें आंसुओं से भर आई। उसने सारी बात दोनों को बताई। डॉक्टर विश्वजीत ने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर जल्द वो अगले कमरे में गए जहां कई किताबें रखी हुई थी। उसमें से उन्होंने एक किताब निकाली और पढ़ने लगे। रतन ने अमित को संभाला और बोला, सब कुछ ठीक होगा अमित, चिंता मत करो। तभी डॉक्टर विश्वजीत बाहर आए और बोले, जल्द चलो, हमें रोहिणी पर्वतमाला के लिए निकलना है। रतन ने पूछा, वहां क्या है? डॉक्टर विश्वजीत बोले, हमारे प्रश्नों का उत्तर है। अमित ने पूछा, क्या मतलब? पता नहीं, नेहा ने क्या कहा था? चंदेश्वर, ये एक कस्बा है साधुओं का जो भगवान शंकर की उपासना करते हैं। ये कस्बा इंसानों से दूर रोहिणी पहाड़ी पे रहता है। भगवान शंकर की आस्था में लीन। कहते हैं कि कई देवीय गुरु भी वहां रहते हैं। उनका हरिया से क्या संबंध है, यही पता लगाने हमें वहां जाना है। तीनों रोहिणी पर्वतमाला के लिए निकले। अगली सुबह वो रोहिणी पर्वतमाला पहुंच गए थे। वहां कोई इंसान नहीं रहता था, तो अपने साथ ही वो खाने का सामान लाए थे। उन्होंने पहाड़ी चढ़ना शुरू किया। बड़े बड़े पेड़ों से घिरा, बहते हुए कई हसीन झरने। वो थोड़ी देर रुके, फिर अपने साथ लाया खाना खाने लगे। तभी तीनों पे पीछे से किसी ने वार किया और तीनों बेहोश हो गए। कुछ देर बाद तीनों को धीरे धीरे होश आने लगा। वो किसी दूसरी ही जगह में थे। वो इतनी खूबसूरत जगह थी कि मानो स्वर्ग हो। ऐसी जगह उन्होंने पहाड़ी पर तो नहीं दिखी। तीनों ने देखा आसपास कई साधु हाथ में त्रिशूल लिए खड़े थे और सामने बड़े एक दिव्य गुरु अपने आसन से थोड़े ऊपर हवा में उठे हुए थे। तीनों बड़ी तरह चौंक गए। तभी उस दिव्य गुरु ने अपनी आंख खोली। तुम लोगों के यहाँ आने का कारण मैं जान गया हूँ। अगर तुम ऐसे ही आए होते तो तुम्हें दोबारा पहाड़ी के नीचे भेजा जाता, पर तुम लोगों की दुविधा मैं समझ गया हूँ। डॉक्टर विश्वजीत ने पूछा, गुरुजी हम कहाँ हैं? ये कौन सी जगह है? गुरुजी ने कहा, बेटा हम आम इंसानों को इस बारे में नहीं बता सकते। अमित ने कहा, गुरुजी आप तो देवीय लगते हैं। गुरुजी ने कहा, बेटा इस संसार में कोई देवीय नहीं है, हम सब तो भगवान शिव के दास हैं। ये पूरा जीवन उन्हीं का दिया हुआ है। तो दोस्तों कमेंट में जय महाकाल और हर हर महादेव कमेंट करिए जल्द से जल्द। रतन ने पूछा, क्या ये जगह पहाड़ी पर ही है? गुरुजी ने कहा, बेटा यहां आम इंसानों का आना मना है, फिर भी तुम लोग पहाड़ी पे आए। मैं क्षमा चाहता हूं कि मेरे दोस्तों ने तुम्हें पीछे से मार बेहोश कर लाए, इसलिए ताकि कोई इंसान यहाँ का रास्ता ना खोज ले। हमें यहाँ भगवान शिव की आराधना के सिवा किसी बातों में रस नहीं है, इसलिए हम इस शांत वातावरण में ही रहना पसंद करते हैं। मैं जानता हूँ आप लोग किस वजह से आए हैं। अमित ने कहा, हाँ गुरुजी, हमें मार्ग बताएं, कैसे हम हरिया और उसकी शैतानी बस को खत्म करें। डॉक्टर विश्वजीत ने कहा, गुरुजी वो हरिया ने चंदेश्वर का नाम लिया था, इसी खोज में हम यहाँ आए हैं। हाँ बच्चों, मुझे याद है, वो हमारी पहाड़ी पे भटक रहा था
उसका पाँव फिसला और पत्थर की टक्कर से वो बेहोश हो गया, इसलिए हम उसे यहाँ ले आए थे। मुझे उसकी हरकतों का आभास हुआ था, पर उसने मुझे अपने कर्मों को सुधारने की इच्छा जताई थी और कहा था कि अब हमारे साथ रहकर ही भगवान शिव की उपासना में लीन रहेगा। बेटा, जो यहाँ रहता है उसके पास कुछ खास शक्तियाँ आ जाती है, पर यहाँ का नियम है, एक बार इस कस्बे में आ गए फिर वापस संसार में नहीं जा सकते। पर वो पखंडी यहाँ से भाग गया। अब मरने के बाद भी उसकी शैतानी हरकतें शुरू हुई हैं। गुरुजी ने अमित की ओर देखा। तुम्हारी मन चेतना से मैं महसूस कर सकता हूँ तुमने अपनी पत्नी से बात की थी। वहाँ कई मासूम महिलाएं कैद हैं और कुछ महिलाओं को कैद कर वो अपनी एक शैतानी दुनिया बनाएगा। फिर वो सारी महिलाओं को मार अपनी शैतानी दुनिया में ले जाएगा। बच्चों, अब तुम्हें ही उस शैतान को मारना होगा और मासूम महिलाओं को छुड़ाना होगा। अमित ने कहा, हाँ गुरुजी, इसलिए हमारी सहायता करके, ताकि हम उस शैतान को मिटा सके। सुनो बच्चों, तुम्हें बस के अंदर जाने के लिए महिला का वेश धारण करना होगा, जैसे डॉक्टर विश्वजीत के पिता ने किया था। और जो बस चलाता है वो असली शैतान हरिया नहीं है। उसने अपना एक रूप बना के ड्राइवर की जगह रखा हुआ है। वो हरिया जितना शक्तिशाली नहीं है। हरिया वहीं कहीं शैतानी दुनिया में छुपा हुआ है। बस में बैठी महिलाएं जो मर चुकी हैं वो हरिया की शैतानी शक्तियों का शिकार है। इन्हें रोकने के लिए तुम्हें हम कुछ पेड़ों की जादुई पत्तियां देते हैं। उन पत्तियों को नमक के पानी में भिगो देना है और वही पानी उन आत्माओं पर डालना है। वो सारे दूर हो जाएंगे। फिर बस की दाई तरफ एक मुड़ी हुई सीट होगी, उसे सीधा कर देना। फिर वो शैतानी दरवाजा खुल जाएगा और बस रुक जाएगी। सबसे पहले तुम्हें हरिया को ढूंढ के मारना होगा। उसके मरने के बाद ही सारी महिलाएं अपने आप मुक्त हो जाएंगी। फिर सारी महिलाओं को तुम्हें निकाल लेना है। हरिया को मारने के लिए एक जादुई त्रिशूल देता हूँ। तुम्हें ठीक उसके माथे के बीचों बीच मारना है, पर याद रखना वो बड़ा चालाक है, इसलिए सावधान रहना। सारी महिलाओं को निकालने के बाद तुम्हें एक गुप्त मंत्र बोलना है और बस के बाहर आ जाना है। बस की सारी महिलाओं को मुक्ति मिल जाएगी और बस भी मिट जाएगी। पर याद रखना, हरिया तुम्हें उस शैतानी दुनिया में भटकाने की कोशिश करेगा। अगर तुम फंसे फिर तुम भी उसी बस में कैद हो जाओगे। गुरुजी ने जादुई पत्तियां और त्रिशूल उनको दी और कहा, हर हर महादेव, भगवान शिव तुम्हारी रक्षा करें। तीनों ने गुरुजी का आशीर्वाद लिया। गुरुजी के दासों ने उनके आंखों पे पट्टी बांध उन्हें पहाड़ी के नीचे ले आए। शाम हो गई थी। वो तीनों उस भूतिया बस के रास्ते की ओर रवाना हुए। आधी रात हो गई थी। तीनों कार में बैठ उस रास्ते पे आ गए थे। उन्होंने महिला का वेश धारण कर लिया था। कार को रोक वो उस भूतिया बस के आने का इंतजार करने लगे। तभी बड़ी लाइट की रोशनी उन पे आके गिरी। वो भूतिया बस आ रही थी। डॉक्टर विश्वजीत ने कहा, सावधान, वो बस आ रही है, योजना के मुताबिक ही काम करना। तीनों ने अपने पास जादुई पत्तों से बना पानी ले लिया। त्रिशूल अमित के पास बैग में था। बस उनके पास आ गई थी। अमित ने पूछा, बस कहाँ जा रही है? सामने से जवाब आया, पास के बस स्टैंड। और तीनों उस भूतिया बस में जाके बैठ गए। फिर बस चलने लगी। तभी अचानक लाइट शुरू बंद होने लगी। फिर वही सारी महिलाएं रोने लगी और अचानक अपनी जगह से उठ उन तीनों के पास आने लगी। उनके भयानक जले हुए चेहरे देख तीनों थोड़ा डर गए। फिर अमित बोला, अपना जादुई पानी निकालो, डालो उन पे, डालो। तीनों ने वो पानी निकाला और उन पे फेंका। जैसे ही वो जादुई पानी उन पे गिरा, वो आत्माएं झलाकर पीछे होते हुए बस के ऊपर जाके छिप गई। तभी रतन ने देखा, सबसे आगे वाली दूसरी सीट थोड़ी मुड़ी हुई थी। रतन ने कहा, वो देखो, गुरुजी ने जैसा कहा था वैसी ही सीट वहां है। तीनों ने लगातार पानी फेंकते हुए उस सीट के पास पहुंचे। रतन ने वो सीट को सीधा किया। जैसे ही सीट सीधी हुई,
वैसे ही एक दरवाजा खुला। सारी आत्माएं फिर आगे आ गई और उन पे झपटने ही वाली थी कि तभी वो तीनों उस दरवाजे के अंदर घुस गए और दरवाजा बंद हो गया। वो तीनों शैतानी दुनिया में आ चुके थे। काफी अंधेरा था वहां। तीनों ने अपने बैग में लाई हुई बड़ी टॉर्च जलाई। वहां हजारों कमरे बने हुए थे। तीनों ने ठीक से देखा, सारे दरवाजे पर जिंदा काले नाग घूम रहे थे। रतन ने उन्हें हटाने की कोशिश की, पर जैसे ही वो आगे जाता वो नाग उसको डसने आ जाते। तभी डॉक्टर विश्वजीत बोले, रतन, इन्हीं दरवाजों के पीछे महिलाएं कैद हो सकती है। हमें पहले हरिया को ढूंढ मारना होगा, तभी ये दरवाजे खुल पाएंगे। तीनों आगे बढ़े। अजीब सा भयानक सन्नाटा था। उस जगह पर आगे जाने पर उन्हें दो दोस्त दिखाई दिए। तीनों रुक गए। डॉक्टर विश्वजीत बोले, रतन और अमित, तुम दाईं ओर जाओ, मैं बाईं ओर जाता हूं। अमित ने कहा, नहीं डॉक्टर विश्वजीत, आप और रतन दाएं ओर जाएं, मैं अकेला बाएं ओर जाऊंगा। रतन ने कहा, अमित सही कह रहा है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सुबह होने से पहले हमें उसको मारना होगा, वरना हम फंस जाएंगे। मैं आपके साथ चलता हूँ। वैसे भी अमित, तुम अपने पास वाला त्रिशूल निकाल लो और कुछ हुआ तो जोर से चिल्लाना, हम आ जाएंगे। अमित ने कहा, ठीक है दोस्तों, तुम भी संभल के रहना। फिर अमित ने अपना और डॉक्टर विश्वजीत और रतन ने अपना रास्ता चुन उस ओर चलने लगे। डॉक्टर विश्वजीत और रतन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। पूरा रास्ता भयानक मकड़ी के जालों से भरा पड़ा था। तभी रतन ने कहा, देखिए वहां एक कमरा है। वो दोनों उसके पास गए। रतन ने जोर से उस दरवाजे पे लात मारी। दरवाजा खुल गया। अजीब सा बड़ा सा कमरा था। हर तरफ काले पत्ते बिखरे हुए थे। पूरी दीवारों पे दरारें पड़ी हुई थी। तभी उन्हें किसी के आने का अंदाजा हुआ। दोनों ने टॉर्च उस तरफ घुमाई। सामने देख दोनों सहम गए। सामने उनसे भी बड़ा दो मुंह वाला नाग खड़ा था। उसकी आंख चमचमा रही थी। गुस्से से उन्हीं दोनों की तरफ देख रहा था। डॉक्टर विश्वजीत ने देखा बाजू में कुछ लकड़ियां पड़ी हुई थी। उन्होंने रतन से कहा, टॉर्च बंद करो। उन्होंने टॉर्च बंद की और लकड़ियां ले ली और पहनी हुई साड़ी उतार उस पे लपेट दी। डॉक्टर विश्वजीत के बैग में लाइटर था। उन्होंने उसे निकाल साड़ी की मशाल पे आग लगा दी। सामने देखा वो भयानक नाग उनके करीब आ पहुंचा था। दोनों उसको रोकने की कोशिश में लगे हुए थे। दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही हो और जो भी मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है या फिर मेरी स्टोरी को पहली बार सुन रहा है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कहानी अच्छी लग रही हो तो मेरी इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। तो चलिए दोस्तों, कहानी को कंटिन्यू करते हैं। इस तरफ अमित भी मकड़ी के जालों को हटाते हुए आगे बढ़ रहा था। उसने देखा सामने एक कुआं था। नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थी। वो धीरे धीरे नीचे उतरा। सामने एक कमरा था। उसने कमरा खोला। सामने उसे कोई दिखाई दिया। जंजीरों में जकड़ा था वो। उसकी हालत खराब थी। अमित आगे बढ़ा। अपना त्रिशूल निकाल जैसे ही जंजीरों पे वार किया, वो टूट गई। अपने बैग में रखी पानी की बोतल निकाल उस आदमी को पिलाया। अब उस आदमी की हालत थोड़ी ठीक थी। अमित ने कहा, आप कौन हैं? उसने बताया वो इस भूतिया बस के बारे में जानने महिला का वेश धारण कर यहाँ आया था, पर उस शैतान ने मुझे यहीं कैद कर लिया। अमित ने पूछा, क्या आप डॉक्टर विश्वजीत के पिताजी हैं? उसने उत्सुकता वश में कहा, हाँ, तुम्हें कैसे पता? अमित ने सारी बातें उसे बताई। उसने कहा, चलो, मुझे पता है वो शैतान कहाँ है। मुझे मेरे बेटे को भी देखना है। वो दोनों वहां से निकल के दूसरे रास्ते की ओर चल दिए। इस तरफ उस काले नाग से भयानक लड़ाई शुरू हुई थी। उसने अपनी पूंछ से दोनों पे वार किया। दोनों के हाथों से मशाल गिर गई। फिर वो दो मुंहा शैतान नाग डॉक्टर विश्वजीत की ओर बढ़ा उन्हें मारने। उसने अपने बड़े मुंह को खोला और डॉक्टर विश्वजीत को खाने ही जा रहा था कि पीछे से अमित ने त्रिशूल उसके पीछे दे मारा।
फिर रतन उसके एक मुंह को पकड़ के खींचा और दूसरे मुंह से अलग फाड़ दिया। भयानक नाग मारा गया। डॉक्टर विश्वजीत अपने पिताजी को देख गले लग रोने लगे। तभी भयानक हंसी उस कमरे में गूंज उठी। सबने दरवाजे की ओर देखा। लाल आंखें, फटी हुई चमड़ी, हाथ जैसे पेड़ों की जड़ें हों। उनसे 4 गुना लंबा वो शैतान हरिया था। हा हा हा, मुझे मारने आए हो? हा, ये मेरी दुनिया है। यहाँ रखी सारी महिलाएं मेरी हैं और इन्हें किसी को ले जाने नहीं दूंगा मैं। अमित ने भी त्रिशूल हाथ में लिए हुंकार भरी। शैतान, मासूम महिलाओं पे अत्याचार करने वाले दरिंदे, आज तुझ जैसे पापी शैतान से हम सब महिलाओं को तुम्हारे जंजाल से बचाएंगे। अमित ने जैसे ही त्रिशूल उसकी तरफ फेंकना चाहा, ये क्या, वहां एक नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा हरिया थे। चारों अचंभित हो गए। सारे के सारे हरिया ने उन पे हमला कर दिया। वो सारे शैतान बुरी तरह उनको मार रहे थे और जोर जोर से हंसे जा रहे थे। उनका जादुई पानी भी खत्म हो गया था। अमित अपने त्रिशूल से उनको बचाने की कोशिश कर रहा था। भयानक मंजर खड़ा हो गया था। उनके भयानक हाथों में डॉक्टर विश्वजीत, उनके पिताजी और रतन फंसे हुए थे। अब सिर्फ अमित के सामने सारे घेरा बनाकर उसे उकसा रहे थे ताकि अमित के हाथों से त्रिशूल गिर जाए और उसे भी पकड़ लिया जाए। अमित ने आंखें बंद की और भगवान शिव का स्मरण किया। फिर ठीक से ध्यान केंद्रित के देखने लगा। सारे एक जैसे लग रहे थे, पर उनमें से एक था जिसकी आंखों में ज्यादा ही लाल चमकती रोशनी दिखाई दे रही थी। उसने हर हर महादेव बोल उस तरफ त्रिशूल को फेंका। वो जाके उसके मस्तिष्क में घुस गया। सारे शैतान हरिया की छायाएं मिट गई और त्रिशूल जाके ठीक असली शैतान हरिया को लगा था। त्रिशूल लगने से वो चिल्लाने लगा, चीखने लगा, बुरी तरह भस्म हो गया। सारे शैतानी दरवाजे खुल गए जहां से कई सारी महिलाएं मुक्त हो गई थी। फिर चारों बाहर आए। उन सारी महिलाओं में नेहा भी थी। अमित ने उसको देखा। उसने भी अमित को प्यार से रोते हुए गले लगा लिया। अमित ने शैतानी दरवाजा खोल उन आत्माओं को त्रिशूल से दूर कर सबको भूतिया बस के बाहर निकाला। फिर गुरुजी ने बताया, मंत्र बोला और नीचे उतर गया। पूरी बस जल के खाक हो गई। उन मासूम महिलाओं की आत्माएं आकाश की ओर जाती हुई सबको दिखाई दी। उन्हें मुक्ति मिल गई थी। फिर सारी बचाई हुई महिलाओं को उनके घर सही सलामत पहुंचा दिया गया, जिसमें मोहन की पत्नी और बेटी भी थी। कुछ दिनों बाद कोर्ट ने नेहा मिल जाने के बाद अमित को रिहा कर दिया, पर रतन को जेल में अभी भी 2 साल रहना था। अमित ने उससे पूछा था, तुमने चोरी क्यों की थी? उसने कहा था, एक गरीब बच्ची के इलाज के लिए उसने चोरी की थी। वो खुश था, भले ही उसको सजा हुई थी, पर उसने उस गरीब बच्ची की जान बचाई थी। मोहन को भी जेल से रिहा कर दिया गया। उसकी पत्नी और बेटी उसे फिर से जिंदा मिल चुके थे। सजा काटने के बाद उसे अपने साथ काम पे रखने का अमित ने वादा किया और उस बच्ची की देखभाल का भी। अमित और नेहा अब अपनी जिंदगी में खुश थे। डॉक्टर विश्वजीत और उसके पिताजी भी अब भी भूत प्रेत से मासूम लोगों को बचाते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आप सभी को मेरी कहानी पसंद आई हो और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं आप सभी के लिए डेली लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।